वो सब गैस संगीत नाथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीधी बात पे आते हैं, कोई बकवास नहीं पर्टिकुलर। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, जितना भी हो सके मैं छोटा में समझाऊंगा कि वेज और नॉन वेज में फ़र्क क्या होता है। आप वेज लोगे या नॉन वेज लोगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं वेज लूँगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं नॉन वेज लूँगा। नॉन वेज सही है, वेज सही है, क्या सही है, वेगन एगिटेरियन, फिर आपका आ गया नॉन वेजिटेरियन, क्या सही है क्या। तो इसको लेके बहुत सारा झमेला है। जो लोग जैन होते हैं वो प्योर वेगन होते हैं, वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, नॉट इवन मिल्क। कोई कोई भी ऐसे ऐसे हैं। तो जो एक सर्वे हुआ था 1970 में, वहाँ पे देखा गया था कि पूरा वर्ल्ड में 71% वेजिटेरियन है 1970। लेकिन अभी ये पूरा उल्टा हो गया, 71% नॉन वेजिटेरियन। सबसे ज़्यादा दुनिया में वेजिटेरियन इंडिया में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। क्यों और फ़ायदा क्या है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में, आपका हेल्दी पर्पस के बारे में, अगर आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ के बारे में अगर हम लोग बात किए तो कौन सा सही होगा, आज मैं उसका डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। न्यूट्रिशन कोर्स में हम लोगों को पहले ही पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कोर्स में, कि अगर आप किसी को डाइट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका देखिए उसका कैसे परफॉर्मेंस हाई हो, ना कि कुछ पर्पस के लिए वो यूज़ डाइट मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे फिट होना है, आई एम फिट फॉर व्हाट, आई एम फिट फॉर रनिंग, आई एम फिट फॉर स्विमिंग, आई एम फिट फॉर एथलीट इन व्हाट। एंड अगर आपने ख़राब खाया है आप मोटा होंगे, आपने अच्छा खाया है तो आप फैट लॉस करोगे। इट्स वेरी सिंपल वे। फैट लॉस इट्स नॉट ए गोल, मसल गेन इज द गोल। तो अगर आपको बोला मुझे डायबिटीज़ अगर नहीं हो इसलिए मैं डाइट मेंटेन करूँगा, ये कोई गोल नहीं है। आप अपना डाइट ऐसे बनाओ या ऐसे सजेस्ट करो कि उसका परफॉर्मेंस हाई हो, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग जानते हैं कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रोटीन बॉडी के लिए, नॉट ओनली मसल गेनिंग के लिए नहीं, पूरा स्ट्रक्चर आपका प्रोटीन से बना है। पूरा आप कुछ भी करो प्रोटीन आपको लगेगा ही लगेगा। हाँ, तो आपका जो कुछ खा रहे हो, आप जो कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो ना, उसको डाइजेशन करने के लिए भी जो एंजाइम होता है वो एंजाइम किससे बने हैं, प्रोटीन से बने। और जो कुछ खा रहे हो, ग्लूकोज जो आपके सेल में जा रहा है उसके लिए भी जो हार्मोन रिलीज होता है वो भी प्रोटीन से बना है। आपका पूरा ऑर्गेन प्रोटीन से बना है, आपका सेल प्रोटीन से बना है, आपका स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना है, एवरीथिंग इज प्रोटीन। आपका हेयर प्रोटीन से बना है, आपका नाखून प्रोटीन से बना है। आप जो ये मूवमेंट कर रहे हो ऐसे, वो एक्टिन मायोसिन जो सेल है जो स्किन के नीचे है वो भी प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा, अभी मैं पहले एक बात समझा दूँ आप लोगों को कि बहुत जन बोलते हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्यों, प्रोटीन का काम सिर्फ प्रोटीन कर सकते हैं। प्रोटीन का काम ओनली प्रोटीन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है एंड वही मसल रिपेयर एंड बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, दैट्स इट। और एक बात है कि क्यों मैं प्रोटीन इंटेक करूं, वो तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया। प्रोटीन इंटेक अभी अब वेज में ऐसा क्या है प्रोटीन सोर्स नहीं क्यों है, जो नॉन वेज में इतने सारे सोर्सेस हैं नॉन वेज में नहीं है क्यों? क्योंकि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड, मिथ्योनाइन, लाइसिन, ल्यूसिन, एल वैलाइन, लाइसिन एक्सेट्रा, हाँ, हिस्टडीन एक्सेट्रा, 9 जो अमीनो एसिड होते हैं, वो 9 अमाइनो एसिड जिस प्रोडक्ट में पाए जाते हैं वो उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास वे प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जस्ट लाइक फिश, एग्स, चीज़ एक्सेट्रा, मिल्क, समहाउ मिल्क एंड चिकन ऑल्सो, तो उसको बोलते हैं। लेकिन वेज में ये पाए नहीं जाते। अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, बहुत जन वेजिटेरियन बोलते हैं कि मैं अगर दाल ले रहा हूं उसमें मिथियोनाइन नहीं है, बाकी 8 अमाइनो एसिड है। अगर मैं राइस ले रहा हूं तो मिथियोनाइन है, लाइसिन नहीं है, इसमें लाइसिन है। तो राइस और दाल चावल मिला दिया, मिथ्योनाइन भी आएगा, लाइसिन भी आ गया। लेकिन इसका बायोलॉजिकल वैल्यू उतना हाई नहीं होता। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल वैल्यू, कैसे पता चला कि कौन सा वे प्रोटीन फर्स्ट क्लास है, कौन सा वे प्रोटीन कौन सा प्रोटीन फर्स्ट क्लास है, कौन सा प्रोटीन सेकेंड क्लास है, कौन सा प्रोटीन सेल में एब्जॉर्ब होता है बहुत जल्दी या अच्छे से होता है। तो इसके बारे में
बहुत पहले समथिंग 80s में एक टेस्ट, कुछ टेस्ट के थ्रू पास किया गया। पहला टेस्ट जो हुआ रैट के ऊपर हुआ, तो एक पर्टिकुलर कुछ रैट को फिश, चिकन, एग्स खिला खिला के उनका वेट गेन करा। फिर देखा गया कि किसका वेट गेन ज़्यादा हुआ है। जिसका वेट गेन ज़्यादा हुआ है उसके बॉडी पे ज़्यादा काम किया है, चलो मानते हैं। लेकिन ये तो नहीं पता चला कि उसको खाने के बाद पूरा मसल पे ही गया। सेकेंड टेस्ट आया, क्या टेस्ट आया? स्टूल पास। तो जिस रैट को खिलाया गया, फॉर एग्जांपल दिन में 100 ग्राम अंडा, 100 ग्राम चिकन, 100 ग्राम फिश, वो जो स्टूल पास करते हैं उसका वज़न मापा गया। अगर 100 ग्राम खिलाया गया है तो उससे 80 ग्राम जो स्टूल पास हुआ है, मतलब पॉटी किया है, तो माइनस कितना हुआ? 20। तो 20 ग्राम बॉडी में काम हुआ है। दूसरा टेस्ट में ये पता चला। लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि जो 20% या 20 ग्राम उसके बॉडी में अंदर है वो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड काम पे लगा है सेल के लिए। तो थर्ड आया बायोलॉजिकल वैल्यू, जो हम लोग बहुत जानते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू। तो बायोलॉजिकल वैल्यू के थ्रू पता चला कि एक्स नंबर 1 पे है। एक्स वे प्रोटीन, मतलब वो अलग बात करते हैं। एक्स नंबर 1 पे है। आपका जो मिल्क हो गया बायोलॉजिकल वैल्यू के थ्रू, वो नंबर 2 पे, ऐसे। लेकिन अगर हम दाल चावल एक साथ खाएं, उसका बायोलॉजिकल वैल्यू, कुछ भी पल्सेस हो, उसका बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ही लो होता है, मतलब पास ही नहीं कर पाया। तो कभी भी आपका वे प्रोटीन, सॉरी फिर से वे प्रोटीन, बार बार वे प्रोटीन क्यों बोलना पता नहीं यार। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो प्रोटीन है, अगर आप इंटेक करना चाहो, वो कभी भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं आएगा वेज के थ्रू, आपको नॉन वेज लेना ही है। जो बॉडी बिल्डर बोलते हैं ना, आई एम वेजिटेरियन, मैं वेज खाता हूँ, सब जानता हूँ, वो लोग छुप छुप के अंडा भी खाते हैं यार। बहुत बड़ा एक बॉडी बिल्डर है इंडिया में जो खुद को वेजिटेरियन बोलता है एंड दिन में 500 या 600 ग्राम वे प्रोटीन लेता है, लेकिन वो भी 40 से 50 अंडा खाता है पर डे। मैं नाम नहीं बोलना चाहता। तो कोई भी मसल बिल्डअप नहीं कर पाता विदाउट नॉन वेज। तो वेजिस कुछ चीज़ों में ठीक है। आपका वेजिस में अगर आप फाइबर लेना चाहो तो आप ले सकते हो वेजिस से फाइबर। आपको मिक्स करके खाना है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं सिर्फ आप प्रोटीन पे ही, मतलब नॉन वेज पे ही आप फोकस करोगे तो आपका पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। नहीं, आपको कुछ वेज का पार्ट भी लेना है, कुछ का नॉन वेज का पार्ट लेना है। लेकिन प्रोटीन का जो काम है प्रोटीन करेगा, उसमें नॉन वेज का मुकाबला किसी के हो नहीं सकता, कभी भी हो भी नहीं सकता, होगा भी नहीं कभी भी। तो अगर आप पूरा प्रॉपर कॉम्पैक्ट मेंटेन करोगे अपना डाइट, तो थोड़ा वेज एंड ज़्यादा प्रोटीन, सो नॉन वेज। आप कितना मिल्क खाओगे? आप एक बार में 5 लीटर मिल्क खा पाओगे आपका उसको मेकअप करने के लिए, प्रोटीन के लिए? नहीं। पनीर खा पाओगे 2 किलो एक बार में? नहीं, आपका इंडाइजेशन प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। फिर भी आपको प्रोटीन बेस पे, जो वेगन के होते हैं उनका तो कोई प्रोटीन सोर्स ही नहीं है उतना, जो 9 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों एक साथ लीजिए। ओके, जो प्रोटीन का पार्ट है वो नॉन वेज को तरफ दे दीजिए, जो फाइबर एंड जो आपका फॉर एग्जांपल फैट हो गया, फाइबर हो गया, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है उसको यहाँ पे डाल दीजिए वेज के थ्रू, तो कॉम्पैक्ट आएगा। लेकिन प्रोटीन का काम कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर पाएगा। और जो प्रोटीन सोर्स है, जो पूरा आपका स्ट्रक्चर बना है जिसके लिए, वो सिर्फ काम करेगा नॉन वेज। थैंक यू सो मच देखने के लिए एंड आई होप कुछ आपको अच्छा लगे वीडियो एंड कुछ नॉलेज गेन हो आपको, कैसे बायोलॉजिकल वैल्यू आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वे प्रोटीन को लेकर बनाऊंगा, वे प्रोटीन कौन सा लेना है क्या नहीं। और एक बात यार, वीडियो बनाने में थोड़ा तो चलो नॉलेज सब बहुत जन के पास ही होता है, लेकिन वीडियो एक जो एनर्जी मिलता है ना, वो सब्सक्राइबर एंड लाइक से मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब कर दो चैनल एंड थोड़ा शेयर कर दो, आप लोग अपना प्यार और दिखाओ, तो और मुझे मोटिवेशन मिलेगा नया वीडियो, नया टॉपिक लाने का। थैंक यू।